नमस्कार हमारे सभी दर्शकों, स्वागत है आपको। बड़ी खबर बता दें, आज बहुत सारी खबरें हैं और एक टीवी9 ने स्टिंग ऑपरेशन किया है। उस स्टिंग ऑपरेशन का इंपैक्ट भी आना शुरू हो चुका है। टीवी9 भारतवर्ष के ऑपरेशन 100 करोड़ का बड़ा असर हुआ है। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय देखेगा टीवी9 का स्टिंग ऑपरेशन। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का बड़ा ऐलान, टीवी9 के स्टिंग के आधार पर कराएंगे जांच। नवाब मलिक ने कहा गंभीर आरोपों की जांच के लिए कदम उठाएंगे। नवाब मलिक ने यह भी कहा लेकिन जिस तरह से टीवी9 भारत ने स्टिंग ऑपरेशन किया है, निश्चित रूप से वो भी एक गंभीर आरोप लोगों की तरफ से सामने आए हैं। हम गृह विभाग से कहेंगे कि टीवी9 भारत से पूरी क्लिप मंगाए और उसकी भी जांच करके उस पर भी कार्रवाई हो। बड़ी खबर है, अश्विनी मेरे साथ है। अश्विनी, बड़ी खबर, हमारी खबर का इंपैक्ट हुआ है, आगे इसका क्या असर देख रहे हैं आप? ये जो बोल रहे हैं कि हम स्टिंग ऑपरेशन को देखेंगे, ये सब समझेंगे, क्या समझा जाए? जी देखिए, साफ तौर पे जब हमने उनसे सवाल पूछा कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, जो वीडियो हमारे पास है, जो हमने कल चलाया है, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, उस पर नवाब मलिक ने साफ तौर पे कहा कि ये जो वीडियो है ये हम गृह मंत्रालय के सामने बात रखेंगे और गृह मंत्रालय से कहेंगे कि टीवी9 भारतवर्ष के इस वीडियो को मंगाया जाए, इसकी जांच की जाए और जो उचित कदम है वो गृह मंत्रालय इस पर उठाएगा, क्योंकि एक गंभीर आरोप है। एक पूर्व कमिश्नर पर यह आरोप लगा है जिनके ऊपर मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर की जो है पूरी तरह से जिम्मेदारी थी और वो खुद वसूली के इस मामले में उनके ऊपर आरोप लगाया। तो ऐसे में इसकी जांच बहुत ही गंभीरता से होगी। इस बात की हमने जो गृह मंत्रालय की तरफ से भी हमने बात की थी, कल रात को हमारी गृह मंत्री से भी बात हुई थी। हालांकि उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इस पूरे मामले की जो भी उचित कदम होंगे, जो भी कार्रवाई के कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। जी। आप जो बता रहे हैं बहुत बड़ी बात है। एक और बड़ी खबर आ रही है, अब सचिन वाजे पर एनआईए के सूत्रों का बड़ा खुलासा। सचिन वाजे ने मुहैया कराया था एंटीलिया के बाहर रखा बारूद, जेलेटिन स्टिक्स बल्कि। एंटीलिया के बाहर वाजे और उसके ड्राइवर ने खड़ी की थी जेलेटिन भरी स्कॉर्पियो। सीसीटीवी फुटेज में वाजे के मौजूद होने के सबूत मिल चुके हैं। यानी पीपी किट में जो व्यक्ति था, मैं चाहूंगा वही वाले शॉट दिखाएं, पीपी किट वाले, वो सचिन वाजे ही है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से हम आपको ब्रेकिंग दिखाना चाहेंगे फुल फ्रेम पर। वाजे ने मुहैया कराया था एंटीलिया के बाहर मौजूद रखा बारूद यानी जेलेटिन स्टिक्स। ये बड़ी खबर हमारे सामने है। दूसरी खबर यह है कि एनआईए ने वाजे से एक एक चीज अब उगलवा ली है। एक और चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, और ये सीसीटीवी फुटेज बहुत ज्यादा मायने रखता है, उसमें जो व्यक्ति है वो वाजे ही है। मैं सीधे चलूंगा इस खबर पर और ज्यादा इनपुट लेने के लिए। अश्विनी मेरे साथ हैं। अश्विनी, एनआईए के सामने वाजे ने उगलना शुरू कर दिया, मतलब चीजें। जी बिल्कुल, देखिए सचिन वाजे बहुत समय तक जो है एनआईए को अलग अलग थ्योरी बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसके दूसरे शागिर्द पकड़े गए, जिसमें विनायक शिंदे, साथ ही जो सिम कार्ड प्रोवाइड करने वाला नरेश, इसके अलावा एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, तो तमाम ऐसी बातें सामने आने लगी जो सचिन वाजे छुपा रहा था इस पूरे जांच को लेकर। वो बातें अब सामने आई हैं। विनायक शिंदे की तरफ से पता चला कि जो मीठी नदी है वहां पर सीपीयू, जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट है, वो उस पर मैं आ रहा हूं अभी, मैं उस खबर पर मैं आ रहा हूं अभी, उस खबर पर मैं आ रहा हूं अभी। यहां पर आप मेरे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम अपने यहां पर दर्शकों को दिखाना चाहेंगे वॉल में क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। सचिन वाजे ने जो जो उगला है उसको जरा दिखाने के लिए आपको बताते हैं यहां पर एक एक चीज। एक टीबी डेटा वाजे के से अब तक क्या क्या मिला है, जरा ध्यान पे देखें आप। दूसरा, अलग अलग मोबाइल फोन नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर, वो ये है जले हुए कपड़े, थोड़ा जूम इन करते रहे प्लीज। फिर कुछ अहम दस्तावेज, ये वाजे के साथ से अभी चीजें मिली हैं। यानी कि ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये वो डिटेलिंग है जो एनआईए ने अभी तक प्रोक्योर की है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ मौजूद हैं विक्रम सिंह सर, हमारे खास मेहमान जो हैं। अब सभी ने हमको ज्वाइन कर लिया है। आपकी स्क्रीन पर जो जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, देखिए फॉर्मर डीजीपी यूपी विक्रम सिंह सर इस वक्त हमारे साथ है। सर आपका स्वागत है। अशोक वानखड़े सर, सीनियर जर्नलिस्ट और महाराष्ट्र में बहुत शानदार पकड़, बहुत शानदार। अशोक सर वेलकम। प्रदीप सिंह सर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छा हमेशा इनका एनालिसिस रहा है। राखी दुबे जी सीनियर एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। आप स्क्रीन पर जितेंद्र शर्मा और अश्विनी पांडे आपको दिखाई दे रहे हैं। वेरी क्विकली विक्रम सर, एनआईए के सामने इस व्यक्ति ने कई सारे खुलासे करना शुरू कर दिया है।
लेकिन मैं थोड़ा सा रिवर्स में जाऊंगा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं सर, एक बड़ा सवाल यह है, क्योंकि इसके कुछ ही आपके जवाब के बाद तुरंत हम अपने स्टिंग ऑपरेशन पर आ रहे हैं। सर, जो भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर इतनी बड़ी ऐसी हरकत को अंजाम दिया जा रहा है, वो केस सीधे सीधे जाना चाहिए था एटीएस को। तो एक इतने अदने से इंस्पेक्टर, बल्कि वो इंस्पेक्टर भी नहीं, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, उसको सीआईयू में दे दिया गया। तो इसकी शुरुआत क्या वहां से तफ्तीश शुरू नहीं होनी चाहिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है? निशान जी, सा इंस्पेक्टर कह रहे हैं, दरअसल वो एक पाप का और अपराध का हिमालय है। हिमालय का भी अपमान होगा अगर हम कहेंगे हिमालय है। उसने खुद कहा था कि मैं आइसबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा हूं, उस छोटे से हिस्से के ऊपर। और क्यों एटीएस को नहीं दिया गया, इसका प्रश्न ये, इसका उत्तर यही है कि बचाव में चट्टान की तरह पूरा शासन प्रशासन खड़ा हो गया सचिन वाजे को। क्योंकि अभी तो अनावरण में 1.2 टीबी डेटा आया है ना, अभी आएगा 200 टीबी डेटा आएगा, फिर देखिएगा कौन कौन आपके सामने बिल्कुल एक तरीके से निर्वस्त्र होगा। इस तरीके का षड्यंत्र आजाद भारत में छोड़ दीजिए। जब से पुलिस विभाग बना है 1861 से लेकर आज तक ऐसा घृणित षड्यंत्र आज तक न हुआ था, और परमात्मा करे कभी न हो। और अगर इसके बारे में आप गंभीरता पूर्वक चलें, एनआईए बड़े सिस्टमैटिकली शनय शनय चल रहा है, शनय शनय एक एक बिंदु पर एक एक अनर। अभी तो रियाजुद्दीन काजी का ही जो अप्रूवर होने के बाद अनावरण होगा, उससे चूल से चूल मिलाया जाएगा। जो फाइनेंशियल ट्रेल्स होंगे वो आएंगे, जो आपका स्टिंग ऑपरेशन जब आप उस पे आएंगे, आप खुद देखेंगे, स्तब्ध रह जाएंगे कि कितना घिनौना काम इन्होंने किया था। जो इन्होंने अंबानी के घर के सामने जिलेटिन लगाई थी, वो कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं थी। वो एक तरीके से हिंदुस्तान की इंडस्ट्रियल माइट को एक तरीके से ठेंगा दिखाना और उसको अंडरमाइन करना, हमारी अर्थव्यवस्था को चकनाचूर करना। आपने रिश्वत तो भूल जाइए, ये रिश्वत नहीं, ये डकैती की भी पराकाष्ठा अगर कोई हो सकती है तो ये घृणित अपराध उस श्रेणी में आएगा। निशान जी, आप जो बता रहे हैं सर, मैं शुरू करने जा रहा हूं। 100 करोड़ उगाही पर TV9 भारतवर्ष का बड़ा खुलासा। बार मैनेजर का आरोप, सचिन वाजे बार और पब से करता था वसूली। बार मैनेजर ने कहा वसूली के लिए वाजे ने 2 गुर्गे तैनात किए थे। विपिन चौहान, रियाजुद्दीन काजी सचिन वाजे के गुर्गों में शामिल। और हुक्का बार के मैनेजर का आरोप, एक कारोबारी से वाजे ने हड़पे 80 लाख रुपए। जरा दिखाएं। सीआईयू अलग था, सीआईयू बंद हो गया, वाजे सीआईयू में था। वो पैसा पूरा 1 नंबर जा रहा था। हाँ, ये जो सीआईयू का पैसा था ना, वो 1 नंबर जा रहा था। परमवीर सिंह और उसका दोनों के लिए इसके लिए बोला ना 100 करोड़ खुद आया था, नहीं खुद नहीं आता था। उसको बोले कि एक बार होटल में शायद उसका बंदा था, ये विपिन चौहान, उसका तो करता धरता वही था। और एक काजी था, काजी लेकिन ज्यादा पिक्चर में आता नहीं था, मेन आदमी उसका काजी, वो भी उसको भी लिया है। ये स्टिंग ऑपरेशन बहुत कुछ बता रहा है। मैं आगे बढ़ने से पहले इस पर एक रिएक्शन, अशोक वानखड़े सर मेरे साथ हैं। अशोक सर, क्या यह संभव है कि एक पूरा सिस्टम अलग से ऑपरेट कर रहा है, एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है, उसमें एक ऐसा इंसान मौजूद है जिसको टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो हिमालय जिसको विक्रम सर बता रहे हैं, उसमें कमिश्नर इन्वॉल्व है, उसमें गृह मंत्री इन्वॉल्व है। क्या यह सब संभव है कि ये सब एकदम हवा में हो रहा था, इसके पीछे कुछ भी डिटेलिंग नहीं थी, किसी को पता नहीं था? और अगर कुछ है तो क्या वाकई में इस पर रोक लग पाएगी कभी? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये बार बार हम 100 करोड़ की उगाही और 100 करोड़ की आसपास ही लाठी पीट रहे हैं। मेरा अनुमान है, और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ये 4000 से 5000 करोड़ के बीच का आंकड़ा है हर महीने का कलेक्शन का। अभी आपको सिर्फ हुक्का बार के एक इसका स्टिंग किया आपने। मैं बता रहा हूँ आपको, बार है, डांस बार है, हुक्का बार है, रेस्टोरेंट्स है, ड्रग्स है, अंगड़िया है, हवाला है, डायमंड है, फिल्म इंडस्ट्री है, अंडरवर्ल्ड है, फुटपाथ है, फेरी वाले हैं। मुंबई में फुटपाथ पे सोना भी है तो आपको पुलिस वालों को पैसा देना पड़ता है, नगर निगम को बाद में। आपको मुंबई में सबसे बड़ा कोई भाई है तो मुंबई का सबसे बड़ा डॉन मुंबई पुलिस है। और ये आज से नहीं है, ये पिछले 20 साल से चल रहा है, 25 साल से चल रहा है। जब तक कोई मिलता नहीं तब तक ये बातें ऐसी ही चलती रहती है। जब मिला तो 100 करोड़ ही बताया, बड़ा लगने लगा।
100 करोड़ इज अ पीनट। थाने के कमिश्नर के सामने एक बार है, डांस बार, और सुबह 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की धज्जियाँ उड़ाते हुए कानूनों की सारा वो चलता है। एक एक आदमी वहाँ 5-5 लाख रुपए उड़ाता है, उसकी रोज की कमाई करोड़ों में है, पुलिस की रोज की रिश्वत लाखों में है। एक उदाहरण दिया मैंने आपको, ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं दे सकता हूँ गिन गिन के एक एक। तो मुंबई में पैसा बोलता है, मुंबई में सिर्फ गांधी चलता है। वो महात्मा गांधी जो पुलिस स्टेशन में लगे हुए फोटोग्राफ है वो एक मजाक है महात्मा गांधी के साथ, संविधान के साथ, देश के साथ। रही बात वजह की, तो वजह को अपॉइंट किसने किया? आप बार बार करें कि एक सब इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर नहीं था, वो सत्ता के गोद में बैठा हुआ एक स्पॉइल्ड चाइल्ड था, सत्ता का ब्लू आइड बॉय था। यही कारण है कि कमिश्नर को जब वो बताता है तो कमिश्नर चुप रहते हैं। आज हाईकोर्ट ने क्या लतड़ा है कमिश्नर को? अशोक सर, कमिश्नर को कहा है हाईकोर्ट अशोक सर, मैं आपसे आज हमारे पास आप आ रहे हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी मांग रहे हैं। देखिए, आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? अशोक सर, ये सवाल उठाया। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं। जो आप चीजें बता रहे हैं ये ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीजें हवा में, आप फैक्ट्स के साथ बता रहे हैं। और जो इस गेम में इन्वॉल्व हैं वो तो ये जानते ही हैं, और इस गेम में कई सरकारें आई और कई सरकारें चली गई, वो सब इन्वॉल्व हैं। तो फिर क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? जो आम इंसान है उसको पता है कि उसको हफ्ता वसूली देना है और किसी भी फॉर्म में सवाल ऐसा चलता नहीं रहेगा। होगा क्या? आप मुझे बताइए, शरद पवार अमित शाह के साथ गुजरात में बात करते हैं, उसके बाद बीजेपी का अटैक एकदम खत्म हो जाता है महाराष्ट्र में। कल तक देशमुख का इस्तीफा मांगने वाले बीजेपी वाले आज चुप क्यों हैं? 2 दिन के बाद 27 तारीख के बाद ये चुप्पी क्यों साधी हुई है? और एकदम फोकस चेंज हो जाते हैं। क्या हुआ था उस मीटिंग में अहमदाबाद में? क्या आज बताने के लिए कोई तैयार है? आज संजय राउत कहते हैं कि मैंने सत्ता को आगाह किया था। संजय राउत बताया किस नेताओं को उन्होंने बताया था कि वजह तकलीफ देगा? क्यों नहीं नाम लेने के लिए सामने आते हैं? आज सब वजह से हाथ जोड़ रहे हैं। वजह इनके लिए कलेक्शन एजेंट था, वजह को आप पनिश कर रहे हो। आज कमिश्नर को निकालो, वो पैसा पार्टी के हर पार्टी तक जाता था, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। 4000 करोड़ या 100 करोड़ रुपए की भी बात करें, 100 करोड़ रुपए भी माने, चलो आपकी बात मान लूँ तो 100 करोड़ अकेले अनिल देशमुख ने नहीं खाया होगा, वो फिर पार्टी फंड में भी गया होगा, जिस पार्टी से वो है, मुख्यमंत्री के ऑफिस में भी गया होगा। पैसा नीचे से जाता है तो ऊपर तक चलता है। यह हास्यास्पद है। मुंबई पुलिस, मुंबई में जो लोग काम कर रहे हैं वो हंस रहे होंगे अपने पे जब हम 100 करोड़ की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि वजह ने खाया और इसने खाया, पैसा नीचे से ऊपर तक गया। यही कारण है कि कमिश्नर को बोलने के बाद कमिश्नर ने तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। वो हाईकोर्ट चले गए। अब जो बता रहे हैं सर, मैं अशोक सर आपकी बात को थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूं। सचिन वाजे के बारे में जरा बताते हैं, आइए जरा इधर। और इसके बाद, क्योंकि देखिए जो अशोक जी बता रहे हैं वो हैरान करने वाली बातें हैं, लेकिन अगर ये सारी चीजें वहां पे चल रही हैं तो शायद उनको हैरानी नहीं होगी जो ऑपरेटर्स हैं। सीधे यहां पर अपने वजह का माया जाल देखिए। आप यहां पर एंटिलिया केस, मनसुख हिरेन मर्डर केस में आरोपी सचिन वाजे, सबको पता है। नेक्स्ट चेंज करें राहुल तेजी से। वसूली का आरोप है, ये भी सबको पता है। नेक्स्ट चेंज करें। सचिन वाजे सीधे परमवीर सिंह को रिपोर्ट करता था। ओके, यहां पर ये फैक्ट हमारे सामने आ चुका है। चेंज करें राहुल। यहां पर वो बड़ा तेजी से आपको कुछ बता दें, दोनों दिन में एक बार साथ चाय जरूर पीते थे। अच्छा, नेक्स्ट, वाजे ने मनसुख की मदद की थी, ये सबको पता है। आगे बढ़े, नवंबर 2020 में सचिन को अपनी स्कॉर्पियो दी। फिर आगे बढ़े, अहमदाबाद का क्रिकेट बुकी, उसका एक कनेक्शन इसमें आता है। नरेश गौर, यहां पर विनायक शिंदे को 5 सिम दिए गए, यह भी एक नया एंगल है। मुंबई पुलिस का बर्खास्त कांस्टेबल है विनायक शिंदे। यहां पर 2006 में लखन भैया एनकाउंटर केस में दोषी है। फिर चेंज करें, इस साल जनवरी में वाजे से उसके दफ्तर में मिला था, यह भी पता है सबको। फिर आगे बढ़े, एनआईए को शक है कि बैठक में एंटिलिया केस की साजिश रची गई। यहां पर होल्ड करें, यहां पर ये देखिए जो हमारे पास डिटेलिंग है, जो चीजें सामने आ रही हैं। इसके बाद मैं आपको अगली खबर बता रहा हूं, और वो अगली ब्रेकिंग न्यूज जरा ध्यान से देखें आप। कोरोना नियमों की अनदेखी कर मुंबई में बार चलाने की अनुमति का आरोप। नियमों को तोड़कर बार चलाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे वसूले जाने का भी आरोप। देर तक बार खोलने के लिए 9000 तक की वसूली का आरोप। 1:30 बजे रात के बाद तक बार खोलने के लिए एक्स्ट्रा वसूली का आरोप। और बार में सिर्फ 4 लड़कियों को अनुमति, 20 से 25 लड़कियों के रखने के लिए पुलिस को एक्स्ट्रा पैसा देने का दावा। आइए देखें क्या कहा गया था। लड़की रख सकते हैं, सेक्शन के ऊपर है, सेक्शन और बाकी बार पर लोग है ना, लड़की और टाइमिंग का
कोई दिक्कत नहीं होगा क्या यार। अभी हम लोग को देखो अच्छा कस्टमर रहेगा ना, हम लोग चालू रखते हैं, बोल के करना पड़ता है। मतलब नाइट पे को बोलना पड़ता है मैं रख रहा हूँ, रखेगा तो उसको 5,000 रुपये देना पड़ता है। ठीक है। और तो डिटेक्शन स्टाफ है सब बोल के वही 7, 8, 9 हज़ार ऐसे जाते हैं। जिससे नहीं रखेगा तो नहीं जाएगा, बराबर टाइम पे बंद करेगा ना। तो वही पूछा टाइम क्या, एक्चुअल टाइम क्या? टाइमिंग अभी तो देखो गवर्नमेंट के हिसाब से जो पहले का टाइमिंग था ऑर्केस्ट्रा का 1:30 बजे, वो नहीं मिला अभी। ये पुलिस वाला ने दिया टाइम 1 बजे तक। अच्छा, 1 बजे बंद करके 1:30 के अंदर शादी करो। मतलब उसी के लिए वो पैसा ले रहा है लड़के। हाँ, 1:30 बजे के बाद हम लोग रखना चाहिए, तो उसके लिए फिर अलग से देना होगा, अलग से देना होगा। और लड़के कितने अलाउड है? लड़की रख सकते हैं आपका 20-25 तो रख सकते हैं, वैसे अलाउड नहीं है। ऐसा तो 4 लोड तो 4 का रहता है, लेकिन अभी 4 का वो भी नहीं शो कर सकते ना, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा परमिशन किधर मिला? परमिशन कोरोना की वजह से। अच्छा, कोरोना का परमिशन नहीं है, ये सब पुलिस की परमिशन से चल रहे हैं। जितना भी कार चल रहा है ना, अच्छा अच्छा, पुलिस की परमिशन है, गवर्नमेंट का परमिशन नहीं है अभी। अच्छा, पैसा देके चल रहा है पुलिस को तो मांगते हैं पैसा। नहीं, मतलब गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का अभी भी बैन है। गवर्नमेंट के हिसाब से ना तुम्हारा बार चालू रखने का परमिशन अभी तक नहीं मिला। अच्छा, वो पुलिस ने दिया। अभी कल गवर्नमेंट बोलेगा सब बार बंद करो तो करना ही पड़ेगा। बड़ी हैरान करने वाली बात है। मैं चाहूंगा अभी सिर्फ इस ब्रेकिंग और इस स्टिंग ऑपरेशन पर स्टिक करें। मैं सीधे चलूंगा, जितेंद्र शर्मा मेरे साथ हैं। जितेंद्र, आप भी मुंबई गए थे, आपने भी वहां से कई सारी चीजें इन्वेस्टिगेट की। मतलब सरकार ने अभी तक, कोर्ट ने परमिशन नहीं दी है, लेकिन पुलिस ने परमिशन दे दी है। एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है जिसमें पुलिस मिली भगत है और सब कुछ चलता रहता है वहां पर, यानी कि पुलिस अपने आप में एक सरकार है वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि पुलिस अपने आप में एक सरकार है वहाँ पर। और आपको याद होगा एनआईए ने वाजे के ऑफिस से एक रजिस्टर बरामद किया था। अगर निशांत उस रजिस्टर की बात करें तो उस रजिस्टर के अंदर कई हुक्का बार, रेस्टोरा और कुछ कारोबारियों के नाम उसमें लिखे हुए थे, और उन नाम के आगे सीधे तौर पर अमाउंट लिखा हुआ था। और जो बार के नाम, जो हुक्का बार के नाम और क्लब्स के नाम लिखे हुए थे, वो भी कोड वर्ड में लिखे हुए थे। तो ये जो हमने स्टिंग ऑपरेशन किया है TV9 भारतवर्ष ने, ये स्टिंग और जो रजिस्टर बरामद हुआ तो कहीं ना कहीं कोरिलेट आपस में होता है, और ये बात साबित करता है कि पूरा बाकायदा वसूली का नेटवर्क एक चल रहा था। और साफ तौर पर एनआईए की जांच में ये भी निकलकर सामने आया था कि सचिन वजे ये पैसा खुद नहीं वसूल कर रहा था, बल्कि वसूली के लिए उसने अपनी एक टीम भी रखी हुई थी। और 2 लोगों का नाम स्टिंग के अंदर, जैसे कि TV9 भारतवर्ष ने स्टिंग किया, उस स्टिंग के अंदर जो हुक्का बार के जो मालिक हैं उन्होंने भी लिया है कि वाजे के नाम पर ये 2 लोग आते थे जो वसूली। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको यहां पर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जितेंद्र यही फ्रेम रखिएगा, जो बार्स वगैरह के ऊपर रेड करने वाले होते हैं वो एक स्पेशल ब्रांच होती है। CIU जिसका वाजे हिस्सा था उसके पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है। और जब मनसुख के बाद इन्होंने केस को मैनिपुलेट किया तो बकायदा दिखाने की कोशिश की कि कैसे CIU के ये लोग वहां पर मौजूद थे, टिप्सी बार में मौजूद थे, कैसे वो सारी चीजें कर रहे थे। ये अपने आप में एक डिवाइन जस्टिस है। क्या कहेंगे आप इस पर जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए साबित हो चुका है ना, ये लगातार इस बात की तफ्तीश भी कर रही थी, ना सिर्फ हिरेन मनसुख के मर्डर केस की तफ्तीश कर रही थी, ना सिर्फ जैलेंटीन केस की तफ्तीश कर रही थी, बल्कि ये भी तफ्तीश का हिस्सा तय नहीं है कि जो वसूली रैकेट, जो कि वाजे की डायरी से पता चला, वाजे के कबूलनामे से पता चला, जो जांच के दौरान पता चला, ये 100 करोड़ रुपए की जो वसूली, जो परमजीत सिंह का आरोप था, अब एनआईए उसकी भी जांच कर रही थी। और जाहिर सी बात है TV9 भारतवर्ष का जो स्टिंग ऑपरेशन है, इस जांच में एक अहम सबूत साबित होगा। और आने वाले वक्त में इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पूरा जो नेक्सस चल रहा था वसूली का, वो जरूर खुलने की एक उम्मीद अब सामने आती नजर आ रही है। जी ठीक है राखी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, प्रदीप सर के पास में आऊंगा। प्रदीप सर, आपसे मैं 2 बैकग्राउंड बता के सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ा लंबा सवाल है, उसके लिए माफी चाहूंगा। हमने देखा सुशांत सिन्हा के केस में, सुशांत सिंह के केस में क्या हुआ है सबको पता है। सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ, उसके केस में क्या हुआ सबको पता है। इस पूरे मामले में एक अभी अशोक वानखेड़े सर ने एक सवाल खड़ा किया। मेरा बड़ा सवाल यह है कि इस हमाम में सभी निर्वस्त्र हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ सचिन वजह तक बात आके रुक जाएगी, वो बलि का बकरा बनेगा और बाकी सब फिर वही धंधा चलता रहेगा? लेकिन निशांत जी, ये जो आपकी आशंका है ये सही हो सकती है। महाराष्ट्र में और प्रदेशों में भी है, लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि पैसा बहुत है, ये आर्थिक राजधानी केवल व्हाइट मनी की नहीं, ब्लैक मनी की भी। तो यहाँ पर जो है स्टेक्स पैसे को लेकर बहुत बड़े बड़े होते हैं। दूसरी बात, ये पॉलिटिशियन, क्रिमिनल और पुलिस का जो नेक्सस है
उसका एक बहुत बड़ा केस है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। महाराष्ट्र पूरे देश में अकेला ऐसा राज्य है जहां सरकार किसी भी पार्टी की हो, धंधा पॉलिटिशियंस का चलता रहता है, वो विपक्ष में रहे या सत्ता पक्ष में रहे। ऐसा एका जो है पॉलिटिशियंस के बीच में और किसी राज्य में नहीं, जो महाराष्ट्र में है। इसलिए सरकार किसी की हो, ये केवल डिग्री का फर्क होता है कि किस सरकार के रिजीम में कम वसूली होती है, किसमें ज्यादा वसूली होती है। ये सरकार चूंकि 3 पार्टियों को मिलकर बनी है और इन तीनों पार्टियों को मालूम है कि जब तक सरकार चल रही है तब तक साथ है, उसके बाद साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है कमा सके। दूसरा, सचिन वाजे का केस अगर दूर तक जाएगा तो पॉलिटिशियंस नहीं बचने वाले, वो आंच वहां तक जाएगी, और आंच वहां तक जाएगी तो कौन कौन फंसेगा। पुराने केस भी खुल सकते हैं, उसमें दूसरी पार्टियों के लोग शामिल मिल सकते हैं। तो इसलिए इसकी कोशिश होगी कि एक सीमा के बाद इसको ऊपर न जाने दिया जाए, वहां इसको दबा दिया जाए। अब इसमें निर्भर करता है कि एनआईए कितनी निष्पक्षता से और किस तरह की जांच करता है। अगर जांच उसकी आगे बढ़ती है जिस तरह से अभी तक संकेत मिल रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला इस तरह के नेक्सस का साबित होने वाला है। सर, आप जो बता रहे हैं सबसे बड़ा घोटाला साबित होने वाला है। कितने घोटाले हो गए मुंबई में, महाराष्ट्र में। आपको याद होगा इरिगेशन स्कैम, कुछ पता नहीं लगता है कहां से चीजें चली जाती हैं, चीजें बंद हो जाती हैं। मैं हैरान हूं। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद मैं राखी जी के पास आ रहा हूं। मुंबई में पाबंदी के बाद भी धड़ल्ले से बार में लड़कियों की मौजूदगी। TV9 भारतवर्ष पर काका बार के मालिक का बड़ा खुलासा। बार में लड़कियों को रखने के लिए हर दिन देना होता है पैसा। फिक्स वसूली के अलावा नाइट ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले भी लेते हैं पैसा। सीधे दिखाएं क्या क्या उन्होंने कहा है। नहीं तो कितनी लड़कियां अलाउड है? 4 लड़की, वो भी अभी 4 लड़की भी नहीं है। अच्छा, कोविड में अभी 9:30 के बाद अलाउड ही नहीं है। अभी अलाउड ही नहीं है एक भी लड़की। अभी जो लड़की रखता है वो रोज का 5 रुपये लग जाता है। जो नाइट पे है उसको 2,500 रुपये है, जो ड्राइवर ऑपरेटर है उसको अलग है, और जो बीट ऑफिसर है उसको अलग है। टोटल 500 रुपये। आपका धंधा हो या नहीं हो, वो लोग को लेना देना ही नहीं है। पैसा देना 5,000 फिक्स है पर डे, वो अलग है, वो इसमें नहीं है 6 लाख में। तो वो 1.5 लाख हो गया अलग। ये कमा रहे हैं आप उसके लिए। ये खबर जो है, अश्विनी के पास में चलूंगा। अश्विनी, मुझे एक बात बताइए, ये सारी चीजें छुपी तो नहीं होंगी, सबको पता होगा। और लॉकडाउन के बाद क्या एक्स्ट्रा प्रेशर था कि लॉकडाउन में कमाई नहीं हो पाई, अब कमाई ज्यादा अच्छे से करनी है? जी, इस तरह का आरोप भी लग रहा है, राजनीतिक पार्टियां भी लगा रही हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो पुलिस वाले जो वसूली नहीं कर पाए थे, वो अब लगातार जो बार ओपन हुए हैं उस पर ज़्यादा प्रेशर डालकर ज़्यादा पैसा उगाही करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको याद होगा जो परमवीर सिंह ने लेटर लिखा है, उस लेटर में उन्होंने साफ तौर पे कहा है, पिछले कुछ महीनों से लगातार होम मिनिस्टर सचिन वाजे, संजय पाटिल और दूसरे अधिकारियों को बुला रहे थे, और फरवरी महीने का भी जिक्र किया गया है। यानी कि जब बार, रेस्टोरेंट से तमाम जो चीज़ें हैं पूरी तरह से ओपन कर दी गई थी, जिन्हें पूरी तरह से चलाने की छूट मिल गई थी, 1 बजे रात तक ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन इन बार मालिकों को, बार ओनर्स को, लेडीज़ बार को तब तक चालू रहने दिया जाता था जब तक वो चाहते थे, और उसके एवज में ये पैसे देते थे। और ये चालू रहने के जो है ज़्यादा समय तक जो इसलिए भी जो है अलाउ किया जाता था कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठा किए जा सके। और यही हमारे स्टिंग ऑपरेशन में इसी बात की पुष्टि हुई है। दरअसल आज संजय निरुपम ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये ओपन सीक्रेट है, लेकिन कैसा है कि सारी चीज़ें पहली बार एक कैमरे पर कैद हुई हैं, जिसमें लोग ये सब कुछ कहते नज़र आ रहे हैं कि किसको कितना पैसा जाता है, किससे कितना डील होती है। यहाँ तक कि परमवीर सिंह को 2 लाख रुपए अलग से जाता है। यानी कि तमाम अलग अलग लोगों को, चाहे वो बीट पीआई हो, चाहे नाइट पीआई हो, चाहे पुलिस स्टेशन लेवल का अधिकारी हो, चाहे दूसरे रैंक के अधिकारी हों, इन सब के अलावा कमिश्नर को 2 लाख रुपए अलग से जाता था। ये बहुत गंभीर आरोप था, और ये आरोप जब परमवीर सिंह पर लगा उसके तत्काल बाद हमने परमवीर सिंह से संपर्क किया। परमवीर सिंह को हमने व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया, हमने उनको बाकायदा सवाल लिख के भेजे, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपना पक्ष रखें। हमने उन्हें फ़ोन कॉल किया, उन्होंने हमारे फ़ोन कॉल का जवाब दिया, ना ही व्हाट्सएप का जवाब दिया। हमने उन्हें मेल भेजा, मैं राखी जी से सवाल पूछूंगा। मेल आईडी से आपने पॉइंट रखा है, मैं समझ गया आपकी बात, और इस पे मैं आगे भी आ रहा हूं। राखी जी, मुझे एक बात बताइए, इस केस में इन्वेस्टिगेशन क्या करें?
पहले की मनसुख की हत्या क्यों की गई, या फिर उन अंबानी साहब के घर के बाहर ये गाड़ी क्यों रखी गई, या फिर वसूली क्यों की जा रही है, या फिर सरकार के एक मंत्री वसूली क्यों कर रहे हैं, या फिर ये सारा जो चक्र है पूरा वसूली का ये कैसे कोर्ट की परमिशन के बगैर चल रहा है। मैं तो कंफ्यूज हूं इसमें इन्वेस्टिगेशन कितना और क्या क्या करना होगा और कहां से शुरू होगा। देखिए कि बहुत ही एलैबोरेटेड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है इसमें। मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि आपने ये स्टिंग ऑपरेशन करा, और जो सोसाइटी का डार्कर साइड है वो जनरल पब्लिक को मालूम चल रहा है कि किस तरीके से एक्सटॉर्शन हो रहा है, किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनको जो सैलरी मिल रही है वो उसको अपनी एक पॉकेट मनी की तरह कंसिडर करते हैं, और उसके अलावा जो ये अपना ब्राइब या जो एक्सटॉर्शन मनी है वो अपना राइट समझने लगे हैं, और धीमे धीमे ये गंदगी बढ़ती चली जा रही है। और ये पिछले एक साल में हमें दिख रहा है कि मुंबई जो कि लोगों के लिए ड्रीम सिटी हुआ करती थी, लोग वहां जाना चाहते थे, आज मालूम चला है कितनी डार्क और कितनी खोखली है वहां पे रहना और बिजनेस करना। इट्स नॉट इजी। गवर्नमेंट से लेके पुलिस से लेके एवरीबडी दे नीड मनी, उनको सिर्फ अपना पैसा ही चाहिए। लोग सोचते हैं कितना पैसे कमा लें, अपनी ड्यूटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना ही कहते हैं गवर्नमेंट जो रूल कर रहे हैं उन लोगों को पता है, ना ही जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको पता है। और ये आज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज देखिए इसमें तो अभी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे खुलती चली जाएगी वैसे वैसे लोग इसमें बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन मुझे जो लगता है कि इसमें इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि जितना बड़ा नेक्सस अगर वहाँ पे रन हो रहा है कई सालों से हो रहा है, तो जो आज आप किसी ना किसी को एक एंड में स्क्रैप बोर्ड बना के उस पर सारी जिम्मेदारी डाल के कि ही वॉज द मेन कल्प्रिट, एक इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे मेरे ख्याल से एंड करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वो तो कई आईने पे डिपेंड करता है कि वो कितना। मैं आपके पास आ रहा हूं और फिर मैं वापस उसी साइकिल में जाऊंगा जिस साइकिल से मैंने डिस्कशन शुरू किया, फिर मैं विक्रम सिंह सर के पास आऊंगा। ऑपरेशन 100 करोड़ में टीवी9 भारतवर्ष पर बड़ा खुलासा। टीवी9 भारतवर्ष पर मैनेजर का बड़ा दावा। मुंबई के पूर्व सीपी परमबीर ने 100 करोड़ वसूली का बताया था टारगेट। बार मैनेजर ने कहा गृह मंत्री देशमुख के नाम पर परमबीर ने वसूली का टारगेट बताया था। बार मैनेजर ने कहा, बार मैनेजर का दावा सीधे नहीं आदमी भेजकर पैसे वसूलते थे परमबीर। क्या क्या कहा ये देखें एक बार। बात आपसे पर्सनल पूछनी थी, ये भाई सेक्शन में कितना खर्चा है? सेक्शन का इधर अभी का इसमें और सीपी की का सब पकड़ के सीपी का भी देने का नहीं, टोटल बताओ वो तो बंद हो सारा कॉस्ट वो सब पकड़ के हम लोग को 8-9 लाख का हिस्सा आ रहा था। मतलब अब वो सीपी का 2 लाख छोड़ो हो जाएगा तो 7 बोले तो इसमें सब आ गए। कैसा तो जो इनकम लोन लोग का खबरी लोग का और दूसरा एक्साइज का और एसएस बैंक के भी बंद है बोलते हैं, एसएस बैंक बंद हो रहा है। फिर अभी और कम हो जाएगा, मतलब 7 के हिसाब से उसमें नाइट चार्ज भी आएगा। अभी हम लोग जो नाइट चालू रखते हैं ना, बीआई को 5,000, बीट ऑफिसर को जो डिटेक्शन स्टाफ को उसको सुबह 8-9 हज़ार डेली जाते हैं। जिस दिन रखेगा उस दिन, अगर नहीं रखे तो नहीं जाएगा, 1:30 बजे बंद करेंगे। वो सब मिला के हम लोग को 7 का एवरेज होगा। साथ में अभी एसएस बैंक ये सब बंद रहेगा तो 5 हो जाएगा। फिर भी आप 6 लाख पकड़ के अभी कैसा था, बोला था 2 लाख रुपए लिया। परमबीर की बात कर रहे हैं। हाँ परमबीर वो सब बड़ा इश्यू हो गया और परसों को बड़ा लफड़ा हो गया ना, उसने सीधा बोल दिया ना मेरे को देशमुख साहब ने बोला मेरे को 100 करोड़ चाहिए, मैं इसके लिए बाहर पब वालों से मांगा, तो बहुत बड़ा मैटर हो गया। तो अभी रोड सब सही रहेगा। वो एक कलेक्शन करने वाला आदमी अलग सब आया हुआ रहता, कोई डायरेक्ट थोड़ी ऐसा अपना होटल में भी कोई। बड़ी हैरान करने वाली बात है। और अगर इसके लीगल एस्पेक्ट्स को देखूं तो जरा आइए इसमें लीगली क्या क्या चल रहा है और उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास समझने की कोशिश करूंगा। सोचिए किन किन का नाम सामने आ रहा है और क्या क्या हो रहा है। यहां पर देखें आप, देखिए केस में 3 अहम किरदार हैं, सचिन वाजे, परमबीर सिंह, अनिल देशमुख। ये तीन अहम किरदार है। प्ले करें यहां पर, एक्सचेंज करें। सचिन वाजे से एनआईए की पूछताछ अभी जारी, कानूनी एक्शन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें। वाजे से जुड़े कई और लोगों से पूछताछ होगी, हो भी रही। कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है आने वाले समय में। अब नेक्स्ट चेंज करें। परमबीर सिंह पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दी, फिर इसके बाद परमबीर से भी एनआईए पूछताछ संभव है। परमबीर से भी पूछताछ में दूसरी अहम जानकारी मिल सकती है। नेक्स्ट चेंज करें। अब बात करते हैं इन साहब की, अनिल देशमुख। हाईकोर्ट के पूर्व जज के नेतृत्व में जांच समिति बनी। चलिए नेक्स्ट। 6 महीने में जांच समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ओके, 6 महीने। क्या अनिल देशमुख के खिलाफ कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती है? यह सवाल है। क्या अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच हो सकती है? यह भी सवाल है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मैं चाहूंगा राहुल सिर्फ ये ग्राफिक्स रखिएगा। अब यहां पर मैं सीधे चलता हूं। मैं राखी जी,
थोड़ा रिवर्स में शुरू करते हैं अनिल देशमुख से। क्या इनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो सकती? बड़ा सवाल है। एनआईए ने अभी तक परमबीर सिंह से क्यों पूछताछ नहीं की? आपका टेक इस पर। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, जहाँ तक आप सीबीआई इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने एक कंप्लेंट गवर्नर को दी जिसमें उन्होंने इंक्वायरी के लिए कर दिया है। आपने कोई भी कंप्लेंट ऑफिशियली, तो एक जो ऑफिशियल पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ पे तो कंप्लेंट दी नहीं है। तो कोर्ट ने क्लियरली कह दिया, जब आपने कोई कंप्लेंट दी नहीं है पुलिस में, तो मैं कैसे, बिकॉज सीबीआई इंक्वायरी इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट, वो डिस्क्रिशन है। अगर आपको लगेगा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल्स हैं वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं मैटर को, तो आप सीबीआई की इंक्वायरी डिमांड कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन नॉर्म्स टू बी फॉलोड टू गेट अ सीबीआई इंक्वायरी डन। ऐसे स्ट्रेट अवे हम जाके हर एक इंसान को तो कहेगा कि मेरे को अपनी केस में सीबीआई इंक्वायरी करानी है। सो उसमें इसीलिए कोर्ट ने बोला गेट एफआईआर डन। अगर एफआईआर नहीं होती है तो मैजिस्ट्रेट के पास जाइए, विच इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर। आप जाइए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दीजिए। इफ कंप्लेंट के ऊपर वो एफआईआर नहीं कर रहे हैं पहले, और ललिता कुमारी का जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की, आप अगर जा रहे हैं जहां पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की बात आ रही है तो वहां पे एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सेटअप होती है, आपको परमिशन लेनी होगी, प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है एफआईआर करने से पहले, फिर एफआईआर होती है, फिर आगे अपना जो आगे प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का वो होगा। अगर वो सब नहीं कर रही है पुलिस, इफ पुलिस इज नॉट कोऑपरेटिंग ऑन दैट केस, तो इन दैट केस आप फिर मैजिस्ट्रेट के पास जाइए, वहां पे एक कंप्लेंट फाइल करिए कि मेरी रजिस्ट्रेशन और एफआईआर के लिए जाइए वहां पे। फिर मैजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट, अगर उनको लगेगा जो भी आप एविडेंसेस दिखा रहे हैं उसके बेसिस में लगता है कि हाँ एक क्राइम हैज बीन कमिटेड एंड एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड, प्रायर फिशाई लग रहा है कि क्राइम हैज बीन कमिटेड, तो मैजिस्ट्रेट देगा उनको डायरेक्शन एफआईआर के लिए। पॉइंट टेकन। मैं सीधे आऊंगा यहाँ पर एक मेरा सवाल है। पॉइंट टेकन मैम। मैं विक्रम सर से एक चीज जानना चाहता हूँ। अशोक सर, आई एम कमिंग टू यू। मैंने देखा आपके पास, तुरंत आऊंगा मैं। आई एम कमिंग टू यू। विक्रम सर, मैं बहुत हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आप प्लीज इस पे गाइड करिए हमें। देखिए, पूरे क्राइम का बेस अगर निकालें तो परमबीर सिंह की वो बात है जिसमें वो कहते हैं कि वसूली का टारगेट दिया गया था, और जब वो एक्सपोज हो गया तो सारी चीजें एक का एक खुलती गई, किसी को मार दिया गया, किसी को हटा दिया गया। तो ये सारा जो कड़ी है ये आके रुक जाती है अनिल देशमुख पर। नंबर वन, उनके खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? क्या ये रिटायर्ड जज वाली पूछताछ सिर्फ मुंह बंद करने के लिए लोगों का? एक दूसरा सवाल ये है, परमबीर सिंह उन्होंने खुद स्पिल ओवर किया है कुछ इंफॉर्मेशन का, उनसे अभी तक एनआईए ने क्यों नहीं पूछताछ की गई? ये बहुत बड़े सवाल है। आपने 3 सवाल किए निशान जी, मैं तीनों का सिलसिलेवार जवाब देता हूं। देशमुख जी हो या कोई साहब हो, अगर चार्ज है, एफआईआर में नामित हैं या प्रकाश में आते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई, विवेचना, जांच और गिरफ्तारी, पूरी कार्रवाई संभव है। इनको किसी तरीके की कोई इम्यूनिटी नहीं है। ठीक है। नंबर 2, परमबीर सिंह साहब को अगर ये कोई बात थी, हाईकोर्ट ने भी आज कहा पुलिस अफसर थे, आपको पहले एफआईआर करानी चाहिए थी। धारा 154 सीआरपीसी में, व्हेन द एप्लीकेशन डिस्क्लोजेस द कमिशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, द एफआईआर शैल बी, विल नहीं शैल। जो शब्द शैल है उसका मतलब है कि थाना अध्यक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है, वो एफआईआर करेगा। और जैसा राखी जी ने कहा कि अगर वहां हीला हवाला होता है तो 156(3) में कोर्ट में जाकर के ये अपनी एफआईआर लिखा सकते हैं, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। आप में जो विद्वता का प्रागट्य हुआ वो बहुत समय बाद हुआ, जो संदिग्ध है। आपने जो कार्रवाई की बड़े विलंब से की, जो बहुत संदिग्ध है। इसलिए परमबीर सिंह साहब की का इंट्रोगेशन और कस्टोडियल इंट्रोगेशन मैं कहूंगा एनआईए के द्वारा किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ये पूरी चीजें अत्यंत संदिग्ध हैं। विलंब और विलंब के बाद जब आपने किया, हाईकोर्ट ने भी यही कहा, आप सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, आपको एफआईआर करनी थी, क्यों नहीं किया? ये विलंब और विलंब के बाद आपके जब तक आपकी जानकारी में थे उस पर कार्रवाई न करना भी एक अपराध है। इसलिए एनआईए को इनका इंट्रोगेशन करना ही चाहिए। इसके अलावा आपने ये पूछा था कि इसके किस्तों में और इसके सेगमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन प्लान के सेगमेंट्स बना करके कुशल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ दे करके इसका एक ताना बाना बुन करके, जिससे कि जिक्सॉ पजल के विभिन्न पार्ट मिल करके एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने पेश करें, जिसमें जिसकी जो जिम्मेदारी थी वो सबके सामने आ जाए। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। अशोक वानखेड़े सर, आपका टेक बहुत क्विकली। सवाल सीधा है, हाईकोर्ट ने आज कहा आप तो मुंबई पुलिस कमिश्नर है, पूरी मुंबई की सिक्योरिटी आपके अंडर है, यदि आप ही एफआईआर दर्ज नहीं कर पाते या नहीं किया आपने तो इससे बड़ा फॉल्ट क्या होता है? हम तो आपको पूछ रहे हैं, हम तो आपको टास्क पे ले रहे हैं। ये हाईकोर्ट के आज वर्डिंग्स है। उसके बाद ये ऐसा ही होगा जो आज जज की एक कमेटी नियुक्त किए हैं। इसके पहले जब 17,000 करोड़ का घोटाला हुआ और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस्तीफा दिया, उसके बाद ऐसी ही इंक्वायरी ऑर्डर हो गई। उस इंक्वायरी में यह बताया गया कि अजित पवार ने पैसा नहीं खाया।
हाँ, ये भी बताया गया है कि पैसा खाया गया है। उसमें ये बताया गया है 17,000 करोड़ खर्चा हुआ, इरिगेशन नहीं बढ़ा। लेकिन अजित पवार ने नहीं खाया, इसलिए अजित पवार फिर वापस आ गए। ऐसी ही इंक्वायरी होगी, ये होगी कि हाँ ये भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन देशमुख के साहब इन्वॉल्व नहीं थे इसलिए वो बरकरार रहेंगे। ये सब आई वॉश है। बेसिकली महाराष्ट्र में ये चल रहा है, ये नया नहीं है। आज जरा थोड़ा सामने आया। यदि वो अंबानी जी के घर के सामने जिलेटिन नहीं मिलते, वो हीरे नहीं मरते, तो शायद ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन ये सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली में भी आपको बियर बार का लाइसेंस भी लेना है तो पुलिस को सेट करना पड़ता है। ठीक है, दिल्ली में अशोक सर, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस नहीं करूंगा यहाँ पर। एक मिनट, मीठी नदी से मिले सामान से अहम सबूत मिलने की उम्मीद, जांच एजेंसियों को उम्मीद डेटा रिकवर होने से सुलझेगी गुत्थी। डेटा रिकवरी के बाद सचिन वाजे के काले साम्राज्य से पर्दा उठेगा। ये हमारे सामने कुछ फैक्ट्स आ रहे हैं। सीधे आइए, मीठी नदी वाली जो चीजें आई हैं, और मैं राहुल चाहूंगा इसके अगली वाली खबर का जो वॉल है वो भी इसके बाद प्ले करेंगे हम। यहां पर दोनों चीजें प्ले करेंगे। प्ले करें यहां पर, देखें मीठी नदी से क्या क्या मिला। सीपीयू, एक लैपटॉप, 2 नंबर प्लेट, हार्ड डिस्क, डीवीआर, ये मिला यहां पर। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर राहुल, वो जो अगला हमारा वॉल है उसको भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये देखें, मीठी नदी से बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फॉरेंसिक लैब में भेजे गए। नंबर 1। नंबर 2 चेंज करें, बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से डेटा के रिकवर होने की उम्मीद है, 10% उम्मीद है बस। नेक्स्ट चेंज करें, पानी में फेंककर डेटा को बर्बाद करने की साजिश की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से डेटा रिकवर होने में उम्मीद सिर्फ 10% है। फॉरेंसिक जांच में डेटा रिकवर होने की 10% संभावना को ज्यादा माना जाता है। फोन से डेटा डिलीट करने पर 100% रिकवरी संभव है। पानी से बरामद उपकरण से डेटा रिकवरी होने की उम्मीद 10% रहती है। मैं चाहूंगा राहुल, सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ सीधे मैं चलूंगा प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, बहुत क्विकली मुझे एक चीज बताइए। डेटा इरेज करने की कोशिश की गई है, सारी चीजें खत्म करने की कोशिश की गई हैं, लेकिन इस बार यह व्यक्ति फंस गया है। और ये जो चीजें रिकवर की जाएंगी वो कितना ऑनेस्टली सामने आएंगी, क्या ये अपने आप में सवाल नहीं है? नहीं, बिल्कुल सवाल है। लेकिन निशांत जी, आपने जो 3 किरदार बताए ना, ये 3 किरदार, ये शतरंज की बिसात है। ये प्यादे हैं, इनके पीछे बड़े मोहरे हैं और उसके पीछे राजा छुपा हुआ है। ये जो चीजें बरामद हो रही हैं, इनसे जो तथ्य मिलेंगे, सबूत मिलेंगे, वो राजा तक लीड कर सकते हैं। अब ये सवाल देखिए, हमारे देश में एक बात आपको बताएं कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो जगदीश भगवती जो मशहूर अर्थशास्त्री हैं, वो दिल्ली आए थे। उन्होंने संसद भवन में सांसदों के सामने एक लेक्चर दिया था। उसमें उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार जो है अमेरिका में भी होता है, भारत में भी होता है, लेकिन फर्क यह है कि जो अमेरिका में भ्रष्टाचार करता है वो पकड़ा जाता है। भारत सर, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। प्रदीप सर, एक बड़ी खबर है, एनआईए को सचिन वाजे की 2 और लग्जरी कार की तलाश है। वाजे की एक ऑडी और एक स्कोडा कार की तलाश है। नवी मुंबई के कमोठे से वाजे की एक और कार बरामद की गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।